ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच जो भी थर्ड पार्टी हैं, इनके बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच के थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की रिलेशनशिप की, उनकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स एम्परर, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 6 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स। चलिए मैं बॉटम ऑफ द डेक अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये थर्ड पार्टी के जो कनेक्शन इनके बीच में चल रहा है तो ये पैसे का लेन देन, ये पैसे थर्ड पार्टी इनसे क्या मैं बोलूँ कि इनको, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, तब भी उनकी ये स्ट्रेंथ तो है कि उनके काम बन जाते हैं, वो काम बनाने में माहिर हैं। भले ही उनके पास उस टाइम पे पैसा हो या ना हो, लेकिन उनका अप्रोच ऐसा है, उनकी ऑरा ऐसी है कि काम बन जाते हैं। तो इसी बात से अट्रैक्ट हो गए कि सारे काम बन जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसी बात से अट्रैक्ट हो गए ये थर्ड पार्टी इन आप दोनों के बीच में आई थी। और या फिर कोई और भी सिनेरियो होते हैं कि मजबूरन कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर आ जाता है तो जाना पड़ता है उधर। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये पैसे लेके ये जाएगी, जाने वाली है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन 6 ऑफ सोर्ड से आना, यानी पैसे का लेन देन है। पास्ट लाइफ में भी आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी ने हेल्प की होगी या आपकी हेल्प की होगी, तो वो आपका कर्मा भी उस थर्ड पार्टी को देने के लिए आपके मैस्कुलिन को, आपके पर्सन को चुकाना पड़ रहा है। और ये पैसे लेके थर्ड पार्टी चली जाएगी और जाते ही आपके पर्सन आपकी तरफ चल पड़ेंगे। केवल मुझे यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का जाना, वो प्रोसेस शुरू हो गया है, वो एनर्जी आ गई है आप लोगों के बीच में कि जहाँ पे थर्ड पार्टी को अब जाना पड़ रहा है। अब थर्ड पार्टी और इनके बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट नहीं बचा है और ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, इसीलिए 10 सन की एनर्जी आई है। 10 सन की एनर्जी तभी आती है जब यानी सोल की ग्रोथ हो रही होती है। सन सोल को रिप्रेजेंट करता है। जब सोल इनलाइटन हो रही होती है, यानी सोल पे पड़ी हुई मैट्रिक्स की लेयर, यानी मैट्रिक्स की लेयर क्या होती है, काम क्रोध लोभ मोह, जब ये हट रहे होते हैं। और ये कब हटते हैं, ये तब हट रहे होते हैं जब प्रारब्ध पूरे हो रहे होते हैं। जिससे प्रारब्ध पूरा हो गया उससे फिर क्या लेना देना, फिर तो उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं थर्ड पार्टी और इनके बीच में। थर्ड पार्टी यानी पैसे की, उसकी नई नई डिमांड रहती है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, अब ये दो, अब वो दो, अब ये कर दो मेरे लिए। तो ये चुकाए जा रहे थे, चाहे ये फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो।
ओवरऑल आपके पर्सन चुका रहे थे सब कुछ, और ये कार्मिक अकाउंट क्लियर काफ़ी हद तक हो गया है। इसीलिए आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होके इस घोड़े पे बैठ के आपकी तरह, घोड़े का मतलब हुआ स्ट्रेंथ, घोड़े पे बैठना मतलब स्ट्रेंथ, सन का मतलब नॉलेज, और नॉलेज यानी जो लाइट हुई, लाइट का मतलब नॉलेज, और सन का मतलब सोल, सोल में वो नॉलेज आ गई, सोल में अवेयरनेस आ रही है, अवेकनिंग हो रही है इनकी। ये अगर एडिक्टेड भी थे, अगर ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के मोह में भी थे, मतलब अटैचमेंट में भी थे, तो वो सब खत्म हो रहा है क्योंकि कर्म अकाउंट क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो इनका मोह नहीं रहना थर्ड पार्टी से, काफ़ी हद तक ये डिटैच हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। अब वो सिर्फ ज़बरदस्ती का जो होता है ना कि निभाना, और किसी किसी की थर्ड पार्टी तो में सेपरेशन हो गया है। सेपरेशन का मतलब है कि अगर एक छत के नीचे भी रह रहे हैं तब भी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, लिमिटेड बात ही हो रही है। तो सेपरेशन मुझे यहाँ दिख रहा है थर्ड पार्टी और इनके बीच में, और इन्होंने कुछ होल्ड कर रखा है। ये थर्ड पार्टी को चीज़ें बताते नहीं है, थर्ड पार्टी भी इन्हें चीज़ें नहीं बताती। थर्ड पार्टी इनको डोमिनेट कर, मतलब इन पे डोमिनेट होने की कोशिश कर रही थी, और ये उसको कर रहे थे, तो दोनों सही कर रहे थे। यानी वो तो कार्मिक है, वो तो अपना हिसाब वसूलेंगे। हमने किसी से पैसा लिया है तो वो अगर हम उसको नहीं देंगे, एक वर्ष में नहीं दे पाए, जितने हमने टाइम लिमिट डिसाइड की कि हम 1 महीने में आपके पैसे वापस कर देंगे, नहीं दे पाए तो फिर दूसरे महीने में आके वो तो फिर तानाशाही दिखाएगा जिससे भी हमने पैसे लिए होंगे। तो जो भी आप इनका कार्मिक अकाउंट था थर्ड पार्टी से, जो कुछ इन्होंने पास्ट लाइफ में ले रखा था, थर्ड पार्टी डोमिनेंट हो रही थी, हो रहा था कि भाई मतलब पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज नहीं थी, लेकिन वो प्रोसीजर वही होता है कि सोल को पता होता है, सोल अपना हिसाब लेने आती है, तो वो ले रहे थे। लेकिन थर्ड पार्टी ने इनके पैसे पे कंट्रोल भी कर रखा था काफ़ी हद तक, बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ अपने कंट्रोल में भी कर रखा था, और काफ़ी डोमिनेंट हो चुकी थी थर्ड पार्टी। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पर्सन को अपनी लव लाइफ कितना भी डोमिनेंट हुई हो, थर्ड पार्टी कितना भी डोमिनेंट हुई हो या हुआ हो, लेकिन आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए। उनके दिमाग में ये रहा, उनके दिल में ये रहा कि जिस तरीके से ये रिएक्ट करता है, यानी सब कुछ इसको दिया उसके बाद भी ये जो इस तरह से बिहेवियर करता है, मेरे पर्सन को तो मैं कुछ दे भी नहीं पाया, और उसके बाद भी मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ मैंने अपने पर्सन को नहीं दी, मैं नहीं दे पाया उसको, उसके बाद भी मेरे पर्सन ने मुझे अनकंडीशनल लव ही दिया। ये जो डोमिनेंट नेचर है थर्ड पार्टी का, जो हर हर जगह पैसा चाहना, मतलब अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी है कि डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वहाँ पे सबसे पहले लपक के ये देख लेना कि सबसे अच्छा क्या है जो मैं ले लूँ। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी रहेगी, सबसे अच्छा क्या है जो मैं ले लूँ। तो ये इसी वजह से ये थर्ड पार्टी से दूर हुए हैं, इनका मोह भंग हुआ है। अब यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं लव की एनर्जी, ये जो लव की एनर्जी है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वार्न भी कर दूँ। देखिए किंग ऑफ कप्स जो है, अगर आप इनको ब्लेम कर रहे हो, तो ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये फिर थर्ड पार्टी के लिए हो जाएगी। आप इनको ब्लेम बिल्कुल ना करें। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तब तो बिल्कुल इनको ब्लेम ना करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम आप ही हो। ट्विन फ्लेम कोई दूसरा पर्सन नहीं होता, कोई दूसरी सोल नहीं होती, कोई दूसरी बॉडी नहीं होती है, वो आप ही। अब बॉडी का कॉन्सेप्ट है, मैंने बॉडी एक ऐसे ही बोल दिया है, बॉडी 2 होती हैं लेकिन सोल वो एक ही होती है, वो आप ही होते हो। और सोलमेट में दूसरी सोल ज़रूर होती है लेकिन इक्वल लेवल की होती है, एक जैसी सोल होती है। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में अगर हैं तो प्लीज़ आप इनको ब्लेम ना करें। अगर आप इनको ब्लेम करेंगे तो फिर इंसान यानी सोल को जो क्रेविंग हो रही है, जो लव वो चाहती है, वो फिर किधर जाएगी। फिर उसको ये लगेगा जो पर्सन सामने है उसी से मुझे प्यार मिल जाए, फिर वो उसको अप्रोच करेगा कि मुझे इससे प्यार मिल जाए, इससे सुकून मिल जाए। तो प्लीज़ आप इनको ब्लेम बिल्कुल ना करें। अगर आप इनको ब्लेम नहीं करेंगे तो फिर ये जो लव है, जो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि ये थर्ड पार्टी से डिटैच होके अपना लव का कप आपके लिए बैठे हैं। और जो अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं वो लव का कप लेके अपनी थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं कि काश सब कुछ भूल जाओ और मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो। हर सोल को लव चाहिए होता है, हर मन प्यार और शांति ढूंढ रहा है। तो अगर आप ब्लेम कर रहे हो अपने पर्सन को तो प्लीज़ आप मत कीजिए, अपने पर्सन को अपने से दूर कर रहे हो। और जो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो आपके पर्सन लव का कप लेके आपके लिए बैठे हैं। अब मैं एक बात और बता दूं कि जो अभी तक ब्लेम कर रहे थे, ये वीडियो आपको मिला है तब आपको समझ आया कि अरे मुझे अपने पर्सन को ब्लेम नहीं करना है। तो जैसे ही आप अपने पर्सन को ब्लेम करना बंद करोगे, अनकंडीशनल लव देना शुरू करोगे, वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये कप लेके जो ब्लेम करने की बात कर रही है, जो ब्लेम कर रहे हैं, उनके पर्सन जो कप लेके थर्ड पार्टी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुरंत यू टर्न लेंगे और अपना कप लेके आपकी तरफ आएंगे।
तो आपको ध्यान रखना है, आपको उनको ब्लेम नहीं करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। और डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, मारक मंत्र माँ काली का मारक मंत्र ले लीजिए आप, भगवान नरसिंह का भी दिया है, भगवान हनुमान जी का भी दिया है। वहाँ पे सकल शत्रु की जगह आप थर्ड पार्टी का नाम डाल के मारक मंत्र कीजिए। और मैं खुल के ये बात बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी जितनी भी हैं जो ट्रू लवर्स के बीच में आई हैं, मैं ट्रू लवर्स की बात कर रही हूँ, यानी ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में जो आई हैं थर्ड पार्टी, वो डेविल हैं। डेविल ने कंट्रोल कर रखा है DMDF को, ताकि ये एक दूसरे से यूनाइट ना हो सकें। तो वो डेविल हैं, इसलिए मैं खुल के बोलती हूँ। मुझे तो ड्रीम में दिखाया गया है, बताया गया है, तो मैं तो बोलती हूँ। अनकंडीशनल लव डेविल्स को नहीं दिया जाता। डेविल्स को केवल उनका केवल संहार होता है, डेविल एनर्जी का संहार होता है। जैसे कि देवी देवताओं ने असुरों का संहार किया है और अपने भक्तों का कल्याण किया है। ये आपकी जर्नी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट तो आपकी ये जर्नी है। आप मारक मंत्र बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। फिर भी आप नहीं करना चाहें, मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहे, इस बात से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं कि वो डेविल एनर्जी होती है, उसको मारने के लिए, मारने मतलब उसको हटाने के लिए, फिजिकली मारने की बात नहीं कर रही हूँ, उनको कर रहा हूँ मतलब कोई कोई मेरी जुबान से मैस्कुलिन वर्ड निकला है, कर रहा हूँ, इसका मतलब किसी के मैस्कुलिन भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये मैसेज फॉलो करना चाहिए, आपको थर्ड पार्टी में मारक मंत्र करना चाहिए, आप ही कर सकते हैं। आप फेमिनिन एनर्जी हैं, आपको करना चाहिए। आपको थर्ड पार्टी को, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो थर्ड पार्टी को आपको डेविल मानना चाहिए। वो डेविल सोल है, वो डेविल सोल है, उसको बेचारा बिल्कुल ना माने। मारक मंत्र करेंगे और अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दीजिए और थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र कीजिए। और आप लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है कि अनकंडीशनल लव थर्ड पार्टी को जाता है कि बेचारा है, उसका क्या दोष, और अपने पर्सन पे ब्लेम करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में, ये बिल्कुल नहीं करना होता है। आपको अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना होता है। अब आपका पर्सन आप ही हो, ट्विन फ्लेम तो आप ही हो, यानी आपकी हाफ बॉडी। आप अपनी हाफ बॉडी को कर्स करोगे और जो आके आपकी हाफ बॉडी पे, आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहा है, उसको आप प्रेम दोगे, उससे कहोगे इसका क्या दोष है, मेरी बॉडी में ही जब जख्म है तो फिर इसका क्या दोष है। यही आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको उसको सबक सिखाना है जो आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहा है, और अपने जख्मों पे अपनी बॉडी, जो हाफ बॉडी जो डिस्टॉर्टेड है, उसको अनकंडीशनल लव देना, उस पर मरहम लगाना है कि मेरी बॉडी का हाफ पार्ट, यानी सोल का जो हाफ पार्ट डिस्टॉर्टेड है, इसको मरहम लगाओ, इसको हीलिंग दो, इसको प्रोटेक्शन दो, क्योंकि वो आप हो। और जो उस पर नमक छिड़क रहा है, जो उसको कैप्चर करके बैठा है, उस पर मारक मंत्र करो, उसको सबक सिखाओ, उसको दूर करो अपने से। तो ये गलती मैक्सिमम DF करती हैं, मुझे जितने भी कांटेक्ट में आई हैं मैक्सिमम DF ने ये गलती करी है। कोई तो कुछ तो ऐसी हैं कि कर्ज करती हैं थर्ड पार्टी को, साथ में अपने पर्सन को भी करती हैं। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूँगी कि आप जेलस हील ना करें। जेलस तो आपको हील करनी पड़ेगी, आपको थर्ड पार्टी से जेलस हील करनी पड़ेगी। आप जलन की वजह से मारक मंत्र नहीं कर सकते, आपको करना है इस वजह से कि आप डिवाइन सोल हैं। आपका जो ट्विन है, आपका जो सोलमेट है, उसके साथ आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और डिवाइन के गाइडेंस है, इसलिए आप कर रहे हो। आपके मन में ये नहीं रखना है कि ये थर्ड पार्टी चली जाए तो मैं सुकून से रहूँ, मैं आराम से रहूँ, मैं अपनी सुख सुविधाओं की ज़िंदगी गुजारूँ, मैं सुख से रहूँ, पर इस इंटेंशन से नहीं करना है। इंटेंशन आपका यूँ होना चाहिए कि आप लोगों के यूनियन से और डेविल एनर्जी के डिस्ट्रक्शन से, डेविल एनर्जी के खत्म होने से मदर अर्थ हील होंगी, इस इंटेंशन से आपको करना है। अगर आप ये अपनी चाहतों के लिए अगर मारक मंत्र करोगे तो वो उल्टा भी पड़ जाएगा। आपको करना है इस इंटेंशन से कि ईश्वर आपकी बॉडी में बैठ के, यानी आत्मा जो है वो परमात्मा है, नेगेटिव एनर्जी का संहार कर रही हैं, यानी देव असुरों का संहार करते हैं। तो इस इंटेंशन से आपको करना है कि मदर अर्थ की वाइब्रेशन हील होगी। अपने ऐशो आराम के लिए नहीं करना है मारक मंत्र, अपने ऐशो आराम के लिए करेंगे तो उल्टा पड़ेगा। आपको करना है सिर्फ इसलिए, मतलब डिटैच होकर करना है कि ईश्वर की प्रेरणा ईश्वर करा रहे हैं, ईश्वर यही चाहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी ऐसे खत्म हो। वो डेविल है, डेविल का संहार ईश्वर करा रहे हैं मारक मंत्रों से। तो और आपको ये मानना है कि मारक मंत्र के रूप में ईश्वर आपके जीवन में अवतरित हुए हैं। इस इंटेंशन से करना है कि मेरा पर्सन मेरे साथ आ जाएगा, हम सुख सुविधाओं से रहेंगे, केवल ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो मारक मंत्र बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो यहाँ मैंने जो वार्निंग आई मैंने आपको दे दी है कि अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ब्लेम करोगे तो आपका पर्सन अपना कप लेके थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है, और अगर आप अनकंडीशनल लव में हो, थर्ड पार्टी के लिए मारक मंत्र कर रहे हो और इस इंटेंशन से कि ये डिवाइन का प्लान है, डेविल एनर्जी ऐसे ही खत्म होगी, तो थर्ड पार्टी
कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और वो कप लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपकी तरफ आ रहे हैं और 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। आपसे वो अपनी फैमिली में इमेजिन करते हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, आपके साथ किड्स इमेजिन करते हैं। उनके दिलो दिमाग में वो, मुझे ऐसा लगता है कि जो बर्ड्स उड़ते हैं ना, बर्ड्स को देख के, कपल्स को देख के उन्हें लगता है कि काश हम पंछी होते तो अपने पर्सन के साथ आराम से रह सकते थे। ये कम से कम रीति रिवाजों का बंधन तो नहीं होता, ये सारी चीज़ें तो नहीं होती। इस तरीके की एनर्जी भी उनकी है, और आपको याद करके वो सुकून महसूस करते हैं और अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, थर्ड पार्टी ने बहुत स्ट्रेस दिया है। तो और यहाँ पे एक बात और है कि अगर आपके पर्सन अभी तक थर्ड पार्टी में आपको खुश दिख रहे हैं, तो वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, अंदर से वो डिटैच हो चुके हैं, अंदर से उन्हें थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो बिल्कुल अपने पर्सन को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। उनके पर्सन थर्ड पार्टी में बिल्कुल मोह माया नहीं है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, अपने रेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि बर्डन बहुत है, काम बहुत करना पड़ा उनको, तो अपने रेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे फोकस हो रहे हैं। और ये भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं कि मेरे पास जो सुख सुविधाएं हैं उनको आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो अर्न कर रहा है वही अपने आप को सेक्रीफाइस करता है कि भाई फैमिली में सब लोगों को सब कुछ मिल गया, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई चीज़ अगर ख़त्म हो गई तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बाहर खा लेंगे, या चलो कम ही खा लेंगे। मैं खाना कम होने की बात नहीं कर, कभी कभार ऐसा होता है कि गेस्ट ज़्यादा आ जाए, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाए तो ये खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन अब नहीं है इनकी एनर्जी, अब इनकी एनर्जी है कि ये सेल्फ लव देने लगे हैं कि भाई सेक्रीफाइस हमेशा खुद को ही क्यों करो। अब इस बॉडी में तो सोल बैठी है, अगर मैं सही रहूँगा, सही रहूँगी, तब तो मैं दूसरों के लिए कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। ये एनर्जी इनकी आ गई, तो ये सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट में आ गए। अब ये खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट और आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन ये जो भी एक्शन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो एनर्जी बिल्कुल अपोजिट एनर्जी आई है, एक तो नाइट ऑफ सोर्स क्विक रिएक्शन वाली एनर्जी, और दूसरा द हर्मिट डिले वाली एनर्जी, सोच समझ के। अब यहाँ पे जब दोनों अपोजिट एनर्जी हैं तो ये एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होंगी, एक्शन तो लेंगे जल्दी, लेकिन समझदारी से लेंगे एक्शन। और उस एक्शन में ये सावधानी बरतेंगे कि जोश में होश ना खो बैठे, कि जल्दी में कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए कि, और जो डिसीजन लिया उस पर कुछ इस तरीके से रिएक्ट ना हो जाए कि फिर वो जो प्लान करा है वो उनका फ्लॉप हो जाए। अपने प्लान को ये फ्लॉप नहीं करने देना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे फ्लॉप नहीं होने देना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए। तो ये बहुत समझदारी से काम करेंगे, सोच समझ के कैसे क्या मुझे कैसे प्लान करके ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। क्यों, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है, आपको ऐसे भी साइन मिल रहे हैं कि आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इस जर्नी को भी एक्सेप्ट करने लगे, ये सारे साइन अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपके पर्सन डिले इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं। और वो फेवरेबल टाइम, वो फेवरेबल सिचुएशन का वेट क्यों कर रहे हैं? ताकि जब यूनियन में आए ना, तो फिर कभी सेपरेशन ना हो। परमानेंट यूनियन में आने के लिए ये थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, क्योंकि फुल एंड फाइनल यूनियन इनको चाहिए आपसे। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ देखिए, एस ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देखिए एस ऑफ वैंड्स, डिवाइन का कंप्लीट इंटरवेंशन है। इनकी मोह माया सब भंग हो रही है, यानी थर्ड पार्टी को जो इन्होंने इतना पैम्पर किया ना, इतना उसको वैल्यू दी ना, वो अब सब मोह खत्म हुआ। और ये माउंटेन्स की मतलब ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं, सामने स्काई दिख रहा है, वाटर को छोड़ के आगे की तरफ जा रहे हैं। तो वाटर क्या है, ये मटेरियलिस्टिक यानी मोह जो है उसको छोड़ के ये ट्रुथ की ओर जा रहे हैं, सच को खोजने जा रहे हैं। सच क्या है? सत्य है परमात्मा। परमात्मा मतलब कि हम भक्ति करके ईश्वर को पाने आए हैं, ये सत्य है। यानी जीवन का सत्य क्या है कि हम जो मानव शरीर है, मानव शरीर का सत्य ये है कि ये शरीर ईश्वर को पाने के लिए मिला है, ये सिर्फ जानवर की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। इस सत्य की तलाश में ये निकल पड़े हैं, और इस सत्य को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे तो इन्हें अपनी सोल में गाइडेंस मिलेगा। और वो जो गाइडेंस होंगे, वो गाइडेंस इनको स्पिरिचुअली भी हील करेंगे, स्पिरिचुअली भी इनको आगे ले जाएंगे और आपकी तरफ भी लाएंगे। देखिए न्यू रास्ते खुलेंगे, न्यू वेज बनेंगे इन अबंडेंस आने के लिए, और
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए ईश्वर हर पल इनका साथ दे रहे हैं। देखिए एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों एनर्जी, यानी इनमें साहस भी होगा आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए, और इनके पास फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी भी होगी ताकि ये आपको एक लग्जरियस लाइफ दे सकें। और 6 ऑफ वैंड ये विजेता हैं, लोग इनको एक्सेप्ट भी करेंगे। आज ये जब ये आपके फेवर में एक्शन लेंगे, जब आपसे यूनियन में आएंगे, यानी फुल एंड फाइनल यूनियन इनको चाहिए, तो लोग भी इनको एक्सेप्ट करेंगे, एडमायर करेंगे, लोग इनको गलत नहीं बोल पाएंगे। ऐसा यूनियन इनको चाहिए। इस वजह से ये थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि मैं जब अपने पर्सन से यूनाइट हो जाऊं तो कोई फिर ब्लेम ना कर पाए कि तुमने ये गलती करी, कि इन्हें कोई गलती नहीं करनी है, उसके बाद दुनिया समाज जो कहे वो कहता रहे, कि कोई ऐसी चूक ना हो जाए, कोई ऐसी, मतलब कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हम यूनियन में आते आते रह जाएं, यूनियन होते होते रह जाए। ये इन्हें नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि जब जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, अब यहाँ पे जरा ये देख लीजिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, अगर यहाँ पे सावधानी ना बरतें, मान लो ठोकर लग जाए, घोड़ा गिर जाए, या कुछ और कोई कुछ पत्थर आ जाए सामने, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो जितनी तेज़ी से ये भाग रहा है उतनी तेज़ी से ये गिरेगा भी, और फिर जब तेज़ी से गिरेगा तो चोट भी बहुत तेज़ लगेगी, पता नहीं फिर उठ पाए या ना उठ पाए, कितना टाइम लग जाए। इसीलिए ये इनका प्लान ये है कि जो भी डिसीजन लो इतना सीक्रेसी से लो कि किसी को कानो कान खबर ना हो, हम यूनाइट हो जाएं, उसके बाद ही जिसको पता चले चलता रहे, क्योंकि आपसे यूनियन में आने के बाद फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता इनका कुछ भी। यूनियन तक आने में लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ये चाहते हैं यूनियन तक किसी को पता ना चले, और बहुत सीक्रेसी से वर्क कर रहे हैं, ऐसे प्लान कर रहे हैं कि कोई इनके प्लान को फ्लॉप कर ही ना सके, आपसे यूनियन में आने को कोई रोक ही ना सके। तो प्लीज़ अपने यूनियन को प्रोटेक्ट कीजिए। जब आपके पर्सन इतना स्मार्टली वर्क कर रहे हैं यूनियन में आने के लिए, तो फिर आपको अपने पर्सन के क्या, अपने यूनियन को आप प्रोटेक्ट कीजिए। आप इसमें डिस्क्रिप्शन में कवच का मंत्र भी दिया हुआ है, ओम दुर्गा दुर्गा रश्मि ठाटा स्वाहा, आप देख लीजिएगा, वहाँ से अपने यूनियन को प्रोटेक्ट कीजिए। और थर्ड पार्टी पे मैंने बोल दिया किस तरीके से मारक बंद करना है, किस इंटेंशन से करना है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी के थोड़े और क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या है, थोड़े से और क्लैरिफिकेशन। देखिए असलियत सामने आने लगी है, यही कार्ड से आ रहा था कि 10 सन का मतलब था कि अवेकनिंग इनकी शुरू हो गई, इनको सच्चाई समझ आने लगी, और यहाँ से भी क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि असलियत सामने आने लगी है। और थर्ड पार्टी ने जो भी गेम खेले हैं ना, जो मैनिपुलेशन किया है, जो इनका ब्रेन वॉश किया है, वो सब आपके पर्सन को समझ आने लगा कि थर्ड पार्टी क्या क्या गेम खेल चुकी है। पोल खोलने पर शराफत का ड्रामा शुरू हो गया। देखिए अगेन क्लैरिफिकेशन, एक तो असलियत सामने आने लगी है, दूसरा पोल खोलने पर शराफत का ड्रामा शुरू, यानी थर्ड पार्टी की जब सच्चाई सामने आने लगी ना, थर्ड पार्टी की गेम यानी खामियां दिखने लगी ना, तो थर्ड पार्टी ऐसे गेम करने लगी, मतलब आप इनोसेंट बनना, कि अंदर से बहुत विक्ड है लेकिन ऊपर से बहुत इनोसेंट बनना, कि अरे मेरे समान तो कोई अच्छा है ही नहीं, मैंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं, मुझे तो वो आता ही नहीं, मैं तो कभी किसी की चुगली करती ही नहीं, मैं तो कभी किसी की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता। इस तरीके के इनोसेंट बनने की कोशिश दिखाने की कोशिश की जा रही है, और जो होता नहीं है वो लाख दिखाने की कोशिश कर ले, वो कर नहीं पाएगा। जिसकी जैसी सीरत होगी ना, वो सूरत पे झलकेगी, ड्रामा चाहे वो जितना भी कर ले, बस समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो समझ पा रहा है या नहीं। तो अब आपके पर्सन समझने लगे हैं। तुम मुझे कार्मिक बंधनों से मुक्त कराने का कोई उपाय करो, ये कह रहे हैं आपके पर्सन। देखिए सब कुछ थर्ड पार्टी से रिलीज़ होके वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आई हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन का ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सीरियस मैसेज है। अगर आप लोग सनातन से हैं तो एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत पास्ट लाइफ के कर्म अकाउंट क्लियर करता है। आप इस इंटेंशन से कीजिएगा कि हे ईश्वर, हम दोनों की यूनियन में आने के लिए जो भी ब्लॉकेज हैं, ऐसे कर्म अकाउंट, ऐसे प्रारब्ध जिनकी वजह से हम दोनों दूर हुए, वो प्रारब्ध एकादशी के फल से मिट जाएं। आप पूरे 1 साल की एकादशी का व्रत कर लीजिए। आपको जब ये वीडियो मिलेगा तो उस दिन एकादशी ही होगी, देव उठनी एकादशी है, लेकिन आपको जब भी वीडियो मिले उससे आने वाली एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। आने वाली यानी वीडियो मिला है उससे आने वाली एकादशी पे आने वाली एकादशी से आप व्रत शुरू कीजिएगा। और 1 साल की एकादशी का व्रत इसी इंटेंशन से रहना है कि हे ईश्वर, मेरे वो सारे प्रारब्ध मिट जाएं जिसकी वजह से मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं आ रही, मेरा दाम्पत्य जीवन खराब है, और जिस पर्सन से आप यूनाइट होना चाहते हैं, जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं, वो पर्सन से मैं यूनियन में नहीं आ पा रही, वो प्रारब्ध मिटाने के लिए इंटेंशन ये होना चाहिए मेरे वो प्रारब्ध मिट जाएं जिसकी वजह से हम परमानेंट यूनियन में नहीं आ पा रहे, और
हमेशा के लिए साथ साथ नहीं रह पा रहे। यूनियन और साथ में रहना भी मैनिफेस्ट करना है कि हमारे साथ में रहने में जो भी प्रारब्ध ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं वो मिट जाएं, क्योंकि ये कह रहे हैं तुम मुझे कार्मिक बंधनों से मुक्त कराने का कोई उपाय करो। तो वो कार्मिक बंधन यही है कि एकादशी का व्रत इस इंटेंशन से कीजिए कि हम दोनों यूनियन में आ जाएं। अब यूनियन में आने वाले प्रारब्ध तो वो आपके भी थे, उनके भी थे, सेपरेशन के प्रारब्ध, उनके भी कोई प्रारब्ध थे जिसकी वजह से आप सेपरेट हुए, आपके भी प्रारब्ध थे जिसकी वजह से आप सेपरेट हुए। तो वो प्रारब्ध मिट जाएं जिससे हमारे बीच सेपरेशन आए और हम हमेशा के लिए यूनियन में आ जाएं। जब ये आपसे यूनियन में आ जाएंगे तो कार्मिक बंधन छूट ही जाएंगे। इस इंटेंशन से आपको व्रत करना, और साथ में आप ये भी प्रे कर सकते हैं कि इन व्रत के फल में कार्मिक बंधनों से मुक्ति मिल जाए। ये प्रे भी कर लीजिएगा। एक एक जुल्म का हिसाब होगा। आपके पर्सन इतने एग्रेसिव हो रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए कि अब एक एक जुल्म का हिसाब होगा। अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाले थर्ड पार्टी को। बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही आ रहे हैं वो। आपने इनर वर्क सही किया है। मर के भी भूत बन के पीछा करना है मुझे, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी आपकी इतनी घातक है। और अगर आप थर्ड पार्टी को अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये तो इंसान है, इसका क्या दोष। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, बताया आपको कि अगर आप अपने हाफ बॉडी को ही कर्ज कर रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है। कोई नमक छिड़क रहा है उस पर दया कर रहे हो और अपने हाफ बॉडी को कर्ज कर रहे हो। जो इंजर्ड है उसी को कर्ज कर रहे हो आप। तो थर्ड पार्टी की इतनी घातक है। थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी है जो कह रही है मर के भी भूत बन के भी पीछा करना है। तो यानी थर्ड पार्टी किसी कीमत पे पीछा छोड़ना नहीं चाहती और नहीं छोड़ना चाहते। कोई थर्ड पार्टी पीछा नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि डेविल होते हैं, वो डीएमडीएफ को कैप्चर करके रखना चाहते हैं। तो वो तो क्यों पीछे छोड़ेंगे। इसलिए इस कार्ड के आने का मीनिंग है कि ये क्लैरिफिकेशन है कि आपको मारक मंत्र करना है। ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं। डिवाइन की का ये गाइडेंस है, डिवाइन का ये ऑर्डर है कि आप थर्ड पार्टी का नाम लेके मारक मंत्र करें। ये आप सिचुएशन ना देखें क्या है कैसा है, थर्ड पार्टी पे आपको मारक मंत्र करना है। अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं नहीं कहती कि ये ईश्वर का ऑर्डर है। ये ईश्वर का ऑर्डर है। हो सकता है कि आप में से आप लोगों की कईयों की थर्ड पार्टी डिवाइन भगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करो जिसकी वजह से डिवाइन आपका काम कर दें। क्योंकि आप जब खुद उसको अनकंडीशनल लव दे रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि उसका कोई दोष नहीं है, आप खुद कह रहे हो वो बेचारी बेचारा मेरे पर्सन ने ऐसा किया, तो फिर डिवाइन कैसे आपका काम कर देंगे। आपको इस एनर्जी में आना होगा, आपको मारक मंत्र करना होगा थर्ड पार्टी पे और अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना होगा। तब तो डिवाइन वही करेंगे। यूनिवर्स वही करता है जो हम उससे कहते हैं। यूनिवर्स कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। अब हम ही कह रहे हैं कि नहीं मेरा दोष ही तो मेरा पर्सन है, मेरे पर्सन ने गलत किया है, उसका बेचारे का क्या दोष, तो फिर यूनिवर्स वही करेंगे। अब आपने जो कमांड दी कंप्यूटर तो वही करेगा ना, वो सुपर कंप्यूटर है। जो कमांड दोगे इनपुट जो दोगे आउटपुट तो वही मिलेगा। तो इनपुट आपको ये देना है कि आप अपने पर्सन से अनकंडीशनल लव दे रहे हो क्योंकि वो आपकी सोल है, उसके साथ आपकी जर्नी है। और बीच में जो आया है वो डेविल है, तो डेविल को आपको हटाना पड़ेगा। तो यही इनपुट दीजिए ना सुपर कंप्यूटर में कि ये डेविल हटा दीजिए, हमें यूनाइट कर दीजिए और डेविल हटा दीजिए। और मैनिफेस्ट भी कीजिए कि प्रेजेंट में भी आप यूनाइटेड हो और आपके बीच में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ईश्वर तो आपकी विश पूरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए पलटवार पलटवार पलटवार, थर्ड पार्टी और इनके बीच में ज़बरदस्त झगड़े हो रहे हैं। होने दो झगड़े, ज़रूरी थे झगड़े। और पलटवार पलटवार पलटवार, थर्ड पार्टी अपने आप को सही मनवाने की कोशिश कर रही है और आपके पर्सन है कि मानने को तैयार नहीं है। तो आपके पर्सन भी तुरंत पलटवार कर देते हैं। आप देखिए मैसेज कितना प्यारा है, खुश हूँ मैं तुम्हें पाके। ये मैसेज आपके लिए है कि आपको पाके खुश हैं। ये कह रहे हैं कि तुम हो मेरी ज़िंदगी में, इसलिए सब कुछ ठीक हो पा रहा है, इसलिए मैं इतनी नेगेटिव सिचुएशन में जी पा रहा हूँ, जी पा रही हूँ। ये मैसेज आपके लिए है कि खुश हूँ मैं तुम्हें पाके। और मैं फिर बोल देती हूँ, अगर आप अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरा पर्सन उसके साथ तो बड़ा खुश है, तो जो आप कह रहे हो फिर पर्सन वही कर रहा है। अगर आप ये कह रहे हो मेरा पर्सन उसके साथ खुश है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी से कह रहे हैं कि खुश हूँ मैं तुम्हें पाके। लेकिन जो अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दे रहे हैं उनके पर्सन आपको पाके खुश हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो। तो उनकी ज़िंदगी में इनलाइटमेंट आया है, यानी रोशनी आई है, दिव्य प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश आया है, वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश आया है जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट होगी। और जो अपने पर्सन को कर्ज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, उनके पर्सन थर्ड पार्टी को कह रहे हैं कि खुश हूँ मैं तुम्हें पाके। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अपने पर्सन को कर्ज करते रहना है या थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करके अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं लास्ट मैसेज और ले रही हूँ कि इनके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मेरा साथी ही मेरी परवाह करता था, तुम्हें मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन ये समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, इनके दुखों से कोई लेना देना नहीं है। सुख से तो दिक्कत हो जाती है इनकी। अगर ये शांत है
सुखी हैं तो थर्ड पार्टी को दिक्कत होती है, लेकिन ये दर्द में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दर्द में रहो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो होते ही ऐसे हैं, डेविल्स होते ही ऐसे हैं कि भाई तुम पे क्या बीत रही है उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस अपनी सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं। तो ये इस एनर्जी में आ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि मेरे साथी को ही फ़र्क पड़ता था, मैंने अगर एक टाइम खाना नहीं खाया है तो मेरे साथी को फ़र्क पड़ता था, मैं अगर फास्ट भी रख रहा हूँ तो मेरे साथी को फ़र्क पड़ता था, यानी आपको फ़र्क पड़ता था। इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इस थर्ड पार्टी को बस अपना खाना पीना पहनना इसमें है, बाकी किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं। पता नहीं कोई लास्ट मैसेज लिया उसके बाद में। चलो बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ मैं इसका। बॉटम ऑफ द डेक है, नए कर्म बंधनों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पे कार्मिक अकाउंट क्लियर होने की बात आई थी, डेक से निकला था ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो कर्ज कर रहे हैं, अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, उनकी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नए कार्मिक बंधनों में, यानी फिर से अटैच करना, फिर से फंसाना। अटैच देखिए, राग द्वेष दोनों फंसाते हैं, या तो मोह होगा तो फंसेगा इंसान, या फिर द्वेष होगा कि मुझे इससे बदला लेना है तो फंसेगा इंसान। दोनों ही बांधते हैं, गोल्डन चैन और आयरन चैन दोनों बांधते हैं। गोल्डन चैन फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन कीमती बहुत होती है, और लोहे वाली चैन वो भी स्ट्रांग होती है। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। तो प्रेम भी, यानी मोह भी बांधता है, द्वेष भी बांधता है। तो चाहे इनको सताओ तो ये क्रोध में फंस जाएंगे, बदला लेने में फंस जाएंगे, चाहे इनको मैनिपुलेट करो तो उन्हें मोह में फंसाओ, किसी भी तरीके से फंसाने की नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे अगेन ये मैसेज आया है आपके लिए। देखिए मैंने वो पहले लास्ट कार्ड लिया था, मैंने कहा था कि मैं एक लास्ट कार्ड और ले रही हूँ, मेरा साथी वाला, मैंने कहा था लास्ट कार्ड, लेकिन उसके बाद भी मुझे इंट्यूशन आया कि मैं एक और लूँ। तो फिर मुझसे कहा गया कि बॉटम ऑफ द डेक देखो, ये इसीलिए कहा गया बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि किसी के लिए बहुत स्ट्रांग ये मैसेज है कि आपको एकादशी का व्रत करना है, ताकि आपके पर्सन कार्मिक बंधनों से मुक्त रहें। आपको ये भी प्रे कर लेनी है एकादशी के व्रत में कि अब हमारे कोई ऐसे कार्मिक बंधन ना बने, कोई नए कार्मिक अकाउंट हम दोनों के ही ना हो। दोनों के लिए प्रे करना है आपको, जो भी प्रे करनी है दोनों के लिए करना है। यूनियन में आने के लिए जो कार्मिक बंधन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो मिट जाए, थर्ड पार्टी जिन कर्मों की वजह से है वो कर्म मिट जाएं, और नए कर्म कोई थर्ड पार्टी बांध ना सके। इन सारी प्रेयर्स के साथ में आपको एक साल की पूरी एकादशी का व्रत करना है। अब आप सोच रहे हो एक साल तो बहुत लंबा दे दिया है, तो परमानेंट यूनियन के लिए तपस्याएं करनी पड़ेंगी। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तपस्याएं की थी, तो इसलिए आपको जो गाइडेंस दिया गया है थर्ड पार्टी से अपने पर्सन को मुक्त कराने के लिए, प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिएगा। मेरी शुभकामना, मैं तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, सब ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट जो ट्रू लवर्स हैं उनके बीच से सारे ऑब्स्टिकल हटा के प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो सके उन सब का यूनियन कराइए, सब ट्रू लवर्स का यूनियन कराइए, ताकि मदर अर्थ की सेवा कर सकें, सबके सोल पर्पज में उनकी मदद कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सन्मार्ग दीजिए, सब पे अपनी कृपा बरसाइए, और सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, ऐसी मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।